हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्लांट किंगडम में, आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। यानी ऐसे प्लांट्स जिनके जो ओव्यूल होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। यानी ओवरी वाल से जो ओव्यूल्स है ये क्लोज नहीं होता है, यानी ढका हुआ नहीं होता है। चाहे वो फर्टिलाइजेशन से पहले हो या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या हम कह सकते हैं द ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वाल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये क्या होता है, क्लोज नहीं होता है। द सीड्स आर डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और इसमें जो सीड्स जो डेवलप होता है, सीड डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि जो ये सीड जो डेवलप्ड होता है ये बनता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये कवर नहीं होता है। जो सीड है ये क्या होता है, नेक्ड होता है। यही जिम्नोस्पर्म्स की पहचान है, खासियत है, हम कह सकते हैं। जो जो साइज जो होता है, यानी जिम्नोस्पर्म्स का जो साइज होता है ये क्या हो सकता है, जिम्नोस्पर्म के साइज जो होते हैं मीडियम साइज के भी होते हैं, मीडियम साइज के भी हो सकते हैं, ट्री हो सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं मीडियम साइज ट्री हो सकते हैं, या ये टॉल ट्री भी हो सकते हैं, श्रब्स में हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म्स है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जाइंट रेडवुड ट्री सेक्यूआ। सबसे जाइंट जो हमने कहा जो जिम्नोस्पर्म्स है इसको क्या कहा जाता है, रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री और सेक्यूआ, रेडवुड ट्री सेक्यूआ इसको कहा जाता है। रेडवुड ट्री सेक्यूआ इसको कहा जाता है। द रूट आर जनरली टैप रूट। जो रूट्स होती हैं इसमें क्या होती है, रूट जो होती है टैप रूट होती है। यानी रूट इस प्रकार से होती है, टैप रूट इस प्रकार से होती है। The roots are generally taproot. Roots in some genera have fungal association in form of mycorrhiza. Dear students, हमने पहले ही पढ़ा था जो mycorrhiza है इसमें फंगल, और हमने कहा था जो हायर प्लांट्स है इनके रूट्स के बीच में सिम्बायोसिस प्रोसेस होती है या सिम्बायोसिस होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक सिम्बायोसिस एसोसिएशन जो होता है इसी को हमने कहा माइकोराइजा। माइकोराइजा इसको कहा जाता है। ये जैसे हमने कहा पाइनस जो चीड़ के प्लांट है इसमें देखने को मिलता है। कुछ रूट्स स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं, जैसे साइकस में हम कह रहे हैं स्पेशलाइज्ड जो रूट्स है इसको कहा जाता है कोरेलॉइड, कोरेलॉइड रूट। ये पाया जाता है किसमें, जो क्या करते हैं आर एसोसिएट विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि क्या करते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। तो ये जो रूट्स हैं ये किस में पाई जाती है, यानी जो N2 है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करती है इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया इसमें होती है। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनो
बैक्टीरिया इस रूट्स में होती है। ठीक है, और जो माइकोराजा है वो कहा हमने पाइनस में होती है, स्पेशल प्रकार की रूट्स होती है। जो जिम्नोस्पर्म्स है इसमें जो लीव्स होती है, लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। जो लीव्स की बात करें, लीव्स इसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों प्रकार की होती है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इन साइकस पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम और टेम्परेचर। जो जिम्नोस्पर्म्स की जो लीव्स होती है वो एक्सट्रीम एडेप्टेशन किसके लिए होती है? विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी एंड विंड को सहने की इसमें क्षमता होती है। जैसे नीडल लाइक लीव्स जो होती है, जैसे चीड़ में आपने देखा होगा नीडल लाइक स्ट्रक्चर, नीडल लाइक जो लीव्स होती है इस प्रकार से होती है, नीडल लाइक लीव्स होती है। जो क्या करती है? लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, एक तो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है, थिक क्यूटिकल होती है और संकन स्टोमेटा इसमें होता है, जिससे कि ये क्या करें? रिड्यूस द वाटर लॉस, यानी ये क्या होते हैं? जो एरिड जोन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, यानी जहाँ पानी की मात्रा कम हो वहाँ पे ये क्या होता है? सर्वाइव करने के लिए डेवलप होती है। डियर स्टूडेंट्स, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं, जैसे अन्य प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, इसी तरह जो जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, और ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ये क्या करते हैं? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, और जो स्पोरेंजिया है इसमें दो प्रकार के जो स्पोर्स हैं प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स। इसमें हमने कहा स्पोरोफिल, एक तो स्पोरोफिल जो है, स्पोरोफिल विच आर अरेंज स्पाइरल एलोंग एन एक्सेस ऑफ फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्टोबुलाई और कॉन्स। जैसे आपने इसमें चीड़ में देखा होगा कौन बनता है, इसमें कॉन्स इसमें बनता है, और ये प्रोड्यूस करता है, ये जो प्रोड्यूस होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको कहा जाता है मेल स्ट्रोबुलाई। मेल स्ट्रोबुलाई इसको कहा जाता है। जो माइक्रोस्पोर्स जो होता है, माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इनटू ए मेल गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर है ये डेवलप होता है मेल गैमेटोफाइट, जो कि क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट जो हमने कहा, जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस एंड कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, और जो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स जो होता है ये कहाँ? डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन ये होता है कहाँ होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया में, माइक्रोस्पोरेंजिया में ये डेवलप।
यानी पोलन ग्रेन्स कहाँ बनता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। अब जो कॉर्न बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स होते हैं विद इन ओव्यूल्स, यानी ओव्यूल्स में जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, या इसको कहा जाता है मेगास्पोरेंजिया। दूसरा जो हमने कहा कि इसको मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंज, इसी को हम क्या कहते हैं, मैक्रो। मेगा यानी बड़ा, मैक्रो का भी मतलब क्या होता है, बड़ा ही होता है, मैक्रोस्पोरेंजिया। और इसी को हम क्या कहते हैं, फीमेल स्ट्रोबिलाई इसका कहा जाता है, जबकि जो मेल था उसको मेल स्ट्रोबिलाई हमने कहा था। इसमें कहा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया को हमने कहा मेल स्ट्रोबिलाई, जबकि ये क्या है, फीमेल स्ट्रोबिलाई यानी मेगा स्पोरेंजिया, यानी इसी को कहा जाता है मेग स्पोरेंजिया। द मेल और फीमेल वन और स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। ये जो मेल स्ट्रोबिलाई है और फीमेल स्ट्रोबिलाई, या ये एक सेम ट्री पे ग्रो कर सकते हैं, जैसे पाइनस में है, यानी जिसको चीड़ आप कह रहे थे, या जैसे साइकस है, मेल कॉन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट्स। जबकि जो साइकस है इसमें मेल एंड फीमेल जो कॉन्स हैं या स्ट्रोबिलाई हैं, ये डिफरेंट प्लांट में होता है, और सेम प्लांट में हमने कहा कि पाइनस में ये क्या होता है, सेम प्लांट में ही ग्रो। तो मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द cells of the nucellus. The nucellus is protected by envelopes and composite structure is called ovule. और जो न्यूसिलस होता है प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप, और जो ये न्यूसिलस है एक प्रोटेक्टेड किया जाता है, या एनवेलप एक जो स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है ओव्यूल्स। यानी हम कह सकते हैं द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल्स, और जो ओव्यूल्स जो बनता है ये हमने पहले ही बताया कि ये कहाँ बनता है, मेगास्पोरोफिल में बनता है। कहाँ बनता है, मेगास्पोरोफिल, यानी फीमेल स्ट्रोबिलाई के द्वारा ये क्या बनता है। हमने जो कहा था, जो ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल व्हिच मे बी क्लस्टर्ड, क्लस्टर में हो सकते हैं, ग्रुप में हो सकते हैं, और फॉर्म द फीमेल कॉन्स। द मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइडेड माइटोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। और ये जो मेगास्पोर्स है, मदर सेल्स है, ये क्या होती है, डिवाइड होती है और डेवलप करती है 4 मेगास्पोर्स। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम यानी न्यूसिलस, डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट bears 2 or more archegonium or female sex organs. The multicellular female gametophyte is also retained with megasporangium. जबकि ब्रायोफाइट में आपने देखा डियर स्टूडेंट, जो हमने देखा था ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट्स में हमने देखा था कि जो स्टेज जो होती है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो आपने पढ़ा था, लेकिन इसमें जो हम देखते हैं इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। जबकि जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट्स में इस प्रकार का हमने देखा था, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, जो इस किस में रहता है, जिम्नोस्पर्म्स हम बात कर रहे हैं कि ये स्पोरेंजिया में रहते हैं, विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स। द पोलन ग्रेन्स इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसी से क्या होता है, पोलन ग्रेन डेवलप होती है या रिलीज की जाती है। दे आर कैरीड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। द पोलन ट्यूब्स कैरिंग द मेल गैमिट्स, और इसमें क्या बनता है, एक पोलन ट्यूब बनता है। पोलन ट्यूब इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो बनती है
और ये क्या करता है, मेल गैमिट्स को ले जाने का काम करती है। पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमिट्स ग्रो टूवर्ड्स द आर्चिगोनियम इन द towards archegonia in the ovules and discharge their content near the mouth of the archegonia। और जो आर्चिगोनिया जो बनता है, आर्चिगोनिया यहाँ जो इस मेल गैमिट्स को यहाँ डिस्चार्ज कर देता है, फिर यहाँ पे क्या कर देता है, फ्यूज हो जाता। हमने कहा डियर स्टूडेंट्स, जो मेल गैमिट्स है ये क्या करता है, मेल गैमिट्स को ले जाने का काम करता है, और जो आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम के माउथ पे ये छोड़ देता है। यहाँ से ये क्या करता है, जो फीमेल गैमिट्स है, या हम कह सकते हैं आर्चिगोनियम में जो है, फिर ये क्या बनता है, जो गैमिट्स जो हैं ये फर्टिलाइजेशंस होता है। फर्टिलाइजेशंस के बाद यहाँ पे क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, हम कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने कहा कि जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स क्या करता है, मेल गैमिट्स को आर्चिगोनियम तक ले जाने का काम करता है। जहाँ पे जो ओव्यूल्स होती है, ओव्यूल के साथ ये क्या करता है, यानी हमने कहा कि यहाँ ये क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है, मेल गैमिट्स को डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज के बाद यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने कहा कि ये क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद ओव्यूल बनता है। ओव्यूल के बाद सीड बनता है। और जो सीड यहाँ होती है ये क्या होती है, कवर नहीं होती है, नॉट कवर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या होती है, नेक्ड होती है। जो पहले ही कैरेक्टर हमने बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म में जो सीड बनता है ये क्या नहीं होता है, कवर नहीं होता है, यानी ओवरी वाल से ये कवर नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप दोबारा बताइएगा, हमें लिखिएगा या आप मैसेज करिएगा। इस पर दोबारा हम या तो ऑनलाइन हम फिर दोबारा आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।